स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स। गहलोत सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगाया बैन, आदेश जारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पप्पू यादव भावुक हुए, बोले 9 नवंबर के बाद गुजराती, छपरा और नालंदा वाले नहीं मिलेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा बोले हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को बिना इजाजत झारखंड में एंट्री पर रोक। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा दिखाई पड़ गई जमीनी हकीकत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। टीएमसी का अमित शाह के दौरे पर निशाना, कहा गृह मंत्री की जगह बन गए बीजेपी कार्यकर्ता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। ईवीएम बदलने को लेकर भागलपुर में हंगामा, 2000 की संख्या में चौक पर पहुंचे लोगों ने किया बवाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगाया बैन, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, बता दें प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर बैन लगा दिया। दोस्तों बता दें तबादला करने की मियाद 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए हटा लिया था, लेकिन अब 31 अक्टूबर को तबादला करने की अवधि समाप्त होने के बाद उसे आगे नहीं बढ़ाया। अब फिर से उन पर आगामी आदेश तक बैन लगा दिया गया है। चलिए अगली खबर। पप्पू यादव हुए भावुक, बोले 9 नवंबर के बाद गुजराती, छपरा और नालंदा वाले नहीं मिलेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए सोपाल में पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि 9 नवंबर के बाद गुजराती, छपरा और नालंदा वाले आपसे मिलने नहीं आएंगे। आपकी सेवा के लिए पप्पू यादव ही हर समय मौजूद रहेगा। दोस्तों बता दें सुपौल के बलभद्रपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 5 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल का समय चाहिए। इन 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य नहीं बनाए तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जी हां दोस्तों, बता दें उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो गरीब का बेटा मजदूरी करने अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। दोस्तों पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के समय में केंद्र और प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेश में फंसे बिहार के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया था। उस समय हमने बसों की व्यवस्था की और अपने लोगों को घर बुलाने का काम किया। चलिए अगली खबर। उपेंद्र कुशवाहा बोले हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जी हां दोस्तों, बता दें रलेसपा प्रमुख और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के नेताओं पर भड़के हुए हैं। दोस्तों बता दें उन्होंने चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। दोस्तों बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी के लिए दिए गए कांग्रेस के बयान पर सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल रजद के नेता अविलंब कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि हमारे गठबंधन के किसी नेता के खिलाफ इस तरह का बयान देते हो, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ चुनाव आयोग भी कार्रवाई करे। वहीं इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को 10 लाख नौकरियों का छलावा दे रहे हैं, बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी की दर देश के 23% के मुकाबले कहीं ज्यादा 42% है। चलिए अगली खबर। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को बिना इजाजत झारखंड में एंट्री पर रोक। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई को अब झारखंड में बिना इजाजत एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों बता दें झारखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई को दी गई आम सहमति गुरुवार को वापस ले ली। दोस्तों अब सीबीआई झारखंड में किसी मामले की जांच बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं कर सकेगी। दोस्तों बता दें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ने ये कड़ा कदम उठाया। दोस्तों बता दें केंद्र और राज्य के तल्ख होते रिश्तों के बीच झारखंड सरकार का इस कदम से तनाव और बढ़ेगा। चलिए अगली खबर। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा दिखाई पड़ गई जमीनी हकीकत। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बतौर मुख्यमंत्री ये उनका आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये ऐलान पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जान लीजिए चुनाव का आज आखिरी दिन है, परसों चुनाव है, मेरा ये अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने
उन पर तंज कसा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद तंज कसते हुए कहा है कि मैं तो ये बहुत दिनों से कह रहा था कि नीतीश कुमार जी बिगड़ गए हैं, वो बिहार की सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। दोस्तों, अब 2 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हो सकता है कि बीते 2 चरणों में उन्हें बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत समझ में आ गई है। चलिए अगली खबर, टीएमसी का अमित शाह के दौरे पर निशाना, कहा गृह मंत्री की जगह बन गए बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, बता दें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की खिल्ली उड़ाई है कि वो पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता में आने का दिन में सपना देख रहे हैं। दोस्तों, साथ ही टीएमसी ने अमित शाह के जनजातीय संपर्क को बीजेपी शासित राज्य में पिछड़े समुदाय पर अत्याचार से ध्यान बांटने का चुनावी हथकंडा करार दिया है। दोस्तों, बता दें साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे शाह ने इससे पहले कहा था कि वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ व्यापक जन आक्रोश का अनुभव कर सकते हैं और उनके शासन की विदाई की घंटी बज चुकी है। खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, बता दें विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे या अभी वो जेल में ही रहेंगे, ये झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। दोस्तों, बता दें चारा घोटाला के 4 मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर दी है। चलिए अगली खबर, ईवीएम बदलने की अफवाह पर भागलपुर में हंगामा, 2000 की संख्या में चौक पर पहुंचे लोगों ने किया बवाल। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार के भागलपुर जिले में ईवीएम बदलने की अफवाह को लेकर जमकर हंगामा और बवाल हुआ। दोस्तों, बता दें लगभग 2000 की संख्या में लोग हाटिया चौक के पास जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी ने बहुमत जुटाने के लिए शुरू की प्लान बी की रणनीति। जी हां दोस्तों, बता दें एमपी में चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी ने बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा तथा नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की है। दोस्तों, बता दें तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में बात की। दोस्तों, बता दें उधर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को अब हार का डर सताने लगा है, इसलिए जोड़ तोड़ में लग गई है। दोस्तों, बता दें मुलाकात के सिलसिले की बात करें तो सबसे पहले कुशवाहा मंत्री सिंह के बंगले पर पहुंचे, उसके बाद जब शेरा और फिर त्रिपाठी वहां पहुंचे तो सियासी हलचलें तेज हो गई। इन मुलाकातों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि परिणाम आने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। दोस्तों, बता दें कि वर्तमान में बीजेपी के 107 विधायक हैं और सरकार बचाए रखने के लिए केवल 9 विधायकों की जरूरत है। दोस्तों, बताते चले मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करने के बाद संजीव कुशवाहा ने कहा है कि बीएसपी का समर्थन बीजेपी को रहेगा। बता दें कि कमलनाथ सरकार को भी बीएसपी के दोनों विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मायावती के यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के समर्थन देने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं।